नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कमोडिटी आउटलुक 2022 क्रूड स्पेशल में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि 2021 में तेज रफ्तार से उबलने वाला क्रूड क्या 2022 में और उबलेगा या क्रूड की उबाल कम हो जाएगी 2022 में। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। हमारे साथ मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंडर फ्लैशबैक में आपको क्रूड मार्केट की चाल को बताते हैं कि क्या रहा क्रूड का मार्केट 2021 में। तो 2021 में कच्चे तेल में करीब करीब ब्रेंट क्रूड में 52% की तेजी हमने 2021 में देखी और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 60% बढ़ा और डब्ल्यूटीआई क्रूड में 56% की तेजी 2021 में आई है। बहुत बड़ी तेजी। और 2021 में जो कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आपको याद होगा 2020 का वो साल जब दुनिया में कोरोना की पहली लहर आई थी और हड़कंप मचा था, तब क्रूड का भाव माइनस में चला गया था। उस वक्त इतना बड़ा पैनिक मचा था मार्केट में, डिमांड को लेकर इतना बड़ा कंसर्न सामने आया था। डिमांड कम भी हुई थी क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन लगे थे, तो किसी ने सोचा नहीं था क्रूड के प्राइस माइनस में चले गए थे। और उसके बाद जब कोरोना की पहली लहर कम हुई तो धीरे धीरे डिमांड में रिकवरी आई और फिर कच्चे तेल में उबाल शुरू हुआ और फाइनली 2021 में 50% से ज्यादा की तेजी हमने कच्चे तेल में देखी है। अब 2022 का साल एक बार फिर से चैलेंजिंग ईयर क्रूड के लिए इसलिए होने वाला है क्योंकि दो अलग अलग तरह की खबरें हैं। एक खबर तेजी वाली खबर है, एक खबर मंदी वाली खबर है। तेजी वाली खबर यह है कि अगर डिमांड यहां पर बढ़ती है, ओमिक्रॉन का खतरा कम हो जाता है, तो डिमांड और ओपेक ने उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का फैसला नहीं लिया है, पुरानी पॉलिसी पर ओपेक अब तक कायम है, तो ये क्रूड के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है और दुनिया में सख्ती और बढ़ती है तो फिर डिमांड के मोर्चे पर एक चिंता सामने आएगी जो क्रूड मार्केट के लिए एक बड़ा कंसर्न होगा। तो इन दोनों खबरों के बीच क्रूड मार्केट की चाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर 2022 में कच्चे तेल की चाल होती क्या है। तो चलिए, हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है और मेरा सबसे पहला सवाल नरेंद्र तनेजा जी आपसे होगा सर, कि चूंकि आपसे लगातार हमारी बात होती आई है पूरे साल में क्रूड मार्केट को लेकर के, 2021 में तो क्रूड के दाम बढ़े, लेकिन 2022 का साल आपको कच्चे तेल में कीमतों के लिहाज से कैसा दिख रहा है सर? देखिए, जो हम देख रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन का थोड़ा था उसका असर थोड़ा कम हुआ है। कुल मिला के तेल बाजार को लग रहा है शायद इसका नुकसान उतना नहीं होगा जितना डेल्टा वेरिएंट का हुआ था। अगर ऐसा रहता है और ये वैज्ञानिक रूप से जो है साबित भी हो जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने कच्चे तेल के लिए वो थोड़ा ठीक ठाक रहने वाले हैं। अर्थात कीमत जो है वो जो जिस तरह के उतार चढ़ाव है ये तो चलते रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, टिक नहीं पाएगी वहां पे। तो मेरा मानना है कि अप्रैल और मई तक जो है तेल की जो कीमतें हैं 2022 में वो कुल मिलाकर के उसी दौर रेंज में रहने वाली है जिस रेंज में हमने पिछले कुछ सप्ताहों के अंदर देखा है। उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन एवरेज जो है वो जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो 75 और 78 इससे ऊपर जा पाएगा। हालांकि जो डिमांड बढ़ेगी सब कुछ होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो चिंता अभी तो आज की चिंता तो लीबिया को लेके है, अमेरिका में इन्वेंट्री कम हुई है उसको लेके है, जो थोड़ा समय में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरा भाग है 2022 का वो जून से लेकर के और दिसंबर तक, अगर दुनिया जो है वो न्यू ओमिक्रॉन से बाहर निकल आती है, काफी हद तक कोविड का खतरा कम हो जाता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी हद तक रिकवर होना शुरू हो जाती है और डिमांड जो है वो उत्तर दिशा में जाने लगती है। और दूसरी तरफ जिस तरह की उम्मीदें लगाई गई थी रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसको लेके एक बड़ा यूफोरिया सा बना हुआ है, वो थोड़ा रियलिटी उसमें आ जाती है। चाहे वो भारत हो या और देश हो, रिन्यूएबल है लेकिन अभी तेल जो है उसके बिना काम होने वाला नहीं है, ये काफी हद तक रियलिटी आ जाती है। तो आप ये देखेंगे कि जो 2022 का सेकेंड हाफ है उसमें तेल की कीमत जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी और वो ऊपर बिल्कुल स्टेडीली जाएंगी और बहुत ही सस्टेन बेसिस पे जाएंगी। और जैसे 2023 में तो कीमत ऊपर जाना लगभग निश्चित ही है कि वो ऊपर जाएंगी, $100 के आसपास जाएंगी। लेकिन उसका संकेत जो है वो और पूरी तरीके से स्टेडी तरीके से वो आपको सेकेंड हाफ 22 में
2022 में दिखना शुरू हो जाएगा। तो 2022 का पहला हाफ वो अभी अनिश्चित है, उसके बारे में बहुत कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो दूसरा हाफ है, सेकंड हाफ है, वो जो बाजार की असली हालत है डिमांड सप्लाई की, कि सप्लाई में दिक्कतें आने वाली हैं, डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी होगी, तो उसमें कीमतें जो है सेकंड हाफ में ऊपर की दिशा में जाएगी। अच्छा, तो फर्स्ट हाफ आप कह रहे हैं कि अनसर्टेन रहेगा क्रूड के लिए, सेकंड हाफ में तेजी दिख सकती है। लेकिन मैं अगर आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मनोज जैन साहब पूछूं, तो ट्रेडर के लिए इस वक्त कच्चे तेल में क्या है? क्या ट्रेडर को इस भाव पर कोई ट्रेड लेना चाहिए? पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से साल का आखिरी हफ्ता है, अगले साल के पहले हफ्ते को ध्यान में रखते हुए, या अभी दूर रहना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे ओवरऑल जो मोमेंटम है कच्चे तेल का वो पॉजिटिव बना हुआ है, और जैसा कि तनेजा साहब भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो ओमिक्रॉन का फियर है शायद वो जो फर्स्ट हाफ में है वो काफी कुछ कम होता हुआ दिखेगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स जो है वो बाय ऑन डिप्स की रणनीति कच्चे तेल में कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि $75 का जो हर्डल था वो ये सप्ताह में ब्रीच हुआ है। भारतीय बाजारों में भी 5,600 के जो रेजिस्टेंस थे वो यहाँ पे निकले हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि जो भी डिप्स मिलते हैं 5,600 से 5,400 की रेंज में, वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छे लेवल्स होंगे बाइंग के। 5,200 के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में फिर एक बार 5,800 से 6,000 तक के लेवल्स जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल में। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मे भी यहाँ पे कच्चे तेल में बुलिश मोड हो सकता है कि WTI की कीमतें हमको फिर एक बार 85 से $90 पर बैरल की रेंज में जो है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर 2022 देखने को मिले। ओके। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी जो है 6,500 6,600 वहां तक के लेवल्स फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। आपकी आगे के लिए बाइंग की राय? पोजिशनल और इंट्राडे में भी 5640 का भाव अगर आपको दिखता है तो कच्चा तेल आप बाई कर सकते हैं। 5780 के टारगेट के लिए 5555 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जतिन जी, आपका टेक क्या है? संक्षेप में आप बताएं, आपको क्रूड 2022 में तेज लगता है या नीचे लगता है? जब तक 70 के ऊपर है ब्रांड में, तब तक ये तेजी जो है वो उसके अंदर रहनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। पोजिशनल आउटलुक है ये, जिस तरह से आपने पूछा 2022 में कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ में अगर डोमेस्टिक मार्केट में देख ले तो 4500 के ऊपर जब तक है तब तक इसके अंदर जो है वो तेजी बरकरार रहनी चाहिए। मोटा मोटी अगर हम देख ले 10% की अगर ऑलमोस्ट फॉल आती है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। 70 के आसपास अगर आ जाते हैं प्राइसेस तो एक बार फिर से उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सेम यहाँ पे अगर 5,100 5,200 के आसपास मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया पोजिशनल बाय बेट रहेगा ये, जिस तरह से मार्केट शिफ्ट अप है। ओमिक्रॉन का खतरा जो है अभी तक सभी तरह से देखने मिला है कि ये शायद इतना खतरनाक नहीं हो सकता है। स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, स्प्रेड ज्यादा हो भी सकता है आगे चल के, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का जो न्यूज है कि वो इतना शायद खतरनाक ना हो। होपफुली वैसा ही हो, सभी के लिए अच्छा रहेगा। उसके मद्देनजर रखते हुए मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ तो आप कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का उतना खतरा है नहीं, तो आप कह रहे हैं कि ये क्रूड मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन तनेजा जी, अब सर मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर ओपेक ने अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं किया, मतलब ये कि जो 4 लाख बैरल की बढ़ोतरी ओपेक की तरफ से पिछले कई महीनों से हो रही है रोज की बढ़ोतरी उत्पादन में, अगर उसी पॉलिसी पे ओपेक कायम रहा तो क्या मार्केट में थोड़ा सा डिमांड सप्लाई के हालात बदलेंगे क्या, और ये क्रूड के लिए कुछ सपोर्टिव होगा क्या फर्स्ट हाफ में भी? देखिए पहले तो ओपेक की एक तो होती है पॉलिसी, और दूसरी चीज इसमें ओपेक बहुत माहिर है, जिस पर ध्यान अक्सर बाजार का नहीं जाता। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलते हैं। अभी जो उनके वक्तव्य पिछले 48 घंटे में आए हैं कि आने वाले 10 साल में तेल की इतनी दिक्कत हो जाएगी, तेल मिलेगा नहीं, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उनका। कुल मिला के बाजार को, क्योंकि ओपेक कहता है तो उसका बाजार पे असर पड़ता है। लेकिन जो मुझे लगता है ओपेक की तो नीति क्या होगी वो तो बहुत बड़ा फैक्टर होता ही है, लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है 2022 में जिनका रोल होगा। पहला ये कि कुल मिलाकर के जो एक पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी थी, खासतौर से वो बाजार जिसकी आप अक्सर चर्चा करते हैं, वो ये मानने लगा था कि ऑयल के दिन तो खत्म हो गए और रिन्यूएबल जो है बस उसका दौर आ चुका है। तो लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रिन्यूएबल की अपनी रफ्तार है, उसकी अपनी एक दुनिया होगी, लेकिन अभी आने वाले 15 साल में तेल कहीं जाने वाला नहीं है, ना कीमतें कहीं जाने वाली, ना उसकी अहमियत कहीं जाने वाली। भारत की अर्थव्यवस्था में जो भी विकास होने वाला है वो तेल और कोयले की वजह से ही होने वाला है। अभी ऑल्टरनेटिव एनर्जी, रिन्यूएबल की भूमिका बढ़ेगी, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाएंगे जिससे कि बहुत बड़ा अंतर आ। और यही स्थिति लगभग दुनिया के तमाम देशों की है।
तो ऐसे एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, इस बात का जो है एहसास होगा कि तेल जो है उसकी अहमियत है, उसके बिना बात नहीं बनेगा। रिन्यूएबल की दौड़ चल रही है, लेकिन रिन्यूएबल एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो 10 साल के बाद बनेगा, अभी नहीं बनेगा। तो ये रियलाइजेशन होगा जो तेल की कीमतों को असर डालेगा, मतलब तेल की कीमत उसमें जो है वो रियलिस्टिक लेवल पे आएंगी। दूसरा, अमेरिका में 2022 में संसद के चुनाव है। इतिहास उठा करके आप देखिए, जब भी अमेरिका में संसद के या व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं, तेल की कीमत कम हो, इसकी पूरी अमेरिका कोशिश करता है। और बाइडेन साहब की पूरी कोशिश रहेगी तेल की कीमत बेकाबू ना हो। बहुत सस्ती तो वो नहीं करा पाएंगे, लेकिन बेकाबू नहीं हो पाएगी, उसको रोक पाएंगे, इसमें सक्षम है अमेरिका। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो 2022 में आप देखेंगे कि अब से लेकर के और जब तक वहां संसद के चुनाव नहीं होते, जो सितंबर में होते हैं, कीमतों पे अमेरिका अंकुश लगाएगा, ओपेक पे अंकुश लगाएगा, और खासतौर से सऊदी अरब, जो उसकी बात, सऊदी अरब को अमेरिका की बात सुननी ही पड़ती है, उस पे अंकुश लगाएगा। तो इसका जो है कुल मिलाकर के तेल की कीमतों में थोड़ा बहुत नियंत्रण रहेगा। अगर यूक्रेन को लेकर युद्ध हो जाए वो एक अलग स्थिति होगी, ठीक बात, बिल्कुल अलग फैक्टर है। क्या टारगेट क्या सर, ब्रेंट का टारगेट क्या सर, मतलब आप क्या देख रहे हैं 2022 में ब्रेंट क्रूड का प्राइस? मुझे लगता है कि जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर जो हम रेंज देखने वाले हैं वो $70 के आसपास, 70-72 के आसपास आपको एवरेज निकल के आएगा। ये जबकि अगर जो ओमिक्रॉन जो है वो भयावह रूप नहीं लेता है, ओमिक्रॉन जो है धरातल पर रहता है लेकिन बहुत बड़ा खतरा नहीं होता, तो 70-72। लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे ही अमेरिका में संसद के चुनाव खत्म होते हैं तो जो है वो $80 के आसपास, $80 पे आसपास जो है वो ब्रेंट पहुंचेगा और उसके ऊपर जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी आपका, डिटेल में क्रूड मार्केट की चाल को बताने के लिए, समझाने के लिए कि 2022 में क्रूड मार्केट की चाल होगी क्या। छोटा सा ब्रेक,